हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स के एक बहुत ही फेमस पोयम टू फैंसी की। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। इस पोयम को 1818 में विंटर के मौसम में इसको लिखा गया था और 1820 में इसको पब्लिश किया गया। यानी 1818 में लिखा गया जबकि 1820 में पब्लिश किया गया। दो डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर कीट्स ने इसको लगभग 2 जनवरी 1819 में जॉर्ज और जॉर्जियाना कीट्स को एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से भेजा था। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि 1818 में इसको लिखा गया, 1819 में एक लेटर में इसको जॉर्ज और जॉर्जियाना कीट्स के पास भेजा गया और फिर फाइनली 1820 में इसको पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं पोएम को। जो भी फैंसी है उसके बारे में बात की गई है कि हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो फैंसी है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, उनका इंसान से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। कहते हैं एवर लेट फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम। एवर लेट द फैंसी रोम, रोम मीन्स इधर उधर जो है भटकना, इधर उधर घूमते फिरना। तो कहते हैं जॉन कीट्स कि हमें अपनी फैंसी को, अपनी इमेजिनेशन को इधर उधर भटकने देना चाहिए, इधर उधर उसको जाने देना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसे? क्योंकि प्लेजर नेवर इज एट होम, क्योंकि जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो कभी भी घर पर नहीं मिल सकती। कि जो खुशी है इंसान की वो कभी भी घर पर नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को घर से बाहर घूमने देना चाहिए। एट अ टच स्वीट प्लेजर, मैगडी कह रहे हैं कि अगर हम घर पर खुश भी हो जाते हैं, हमें खुशी मिल जाती है, घर पर हमें प्लेजर मिल जाता है, तो ये जो प्लेजर है घर पर, एट अ टच यानी एक ही समय पर, एक ही मोमेंट में, किसी भी क्षण क्या हो जाएगा, मैट खत्म हो जाएगा। कि घर पर मिलने वाली खुशी एक ही समय में या थोड़े ही देर में खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पैड, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बुलबुला होता है, कोई बबल होता है, बारिश के बरसने पर, बारिश के आ जाने पर जैसे बुलबुले फूट जाते हैं, इसी तरह घर पर मिलने वाली खुशी भी बुलबुले की तरह होते हैं जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। एट अ टच मीन्स बहुत जल्दी वो जो स्वीट प्लेजर है, वो जो घर का जो ऐशो आराम है, वो खत्म हो जाता है। किसकी तरह? जैसे कि बारिश के आने पर बुलबुले फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देन लेट विंग फैंसी वंडर, इसीलिए हमें जो हमारी फैंसी है, हमारी जो इमेजिनेशन है, विंग्ड, उसमें पंख लगा देने चाहिए। यानी अपनी फैंसी के पंख को हमें बांध नहीं लेना चाहिए, उसको पिंजरे में बंद नहीं करना, बल्कि क्या करना है, विंग्ड फैंसी, अपनी जो फैंसी है, अपनी जो इमेजिनेशन है, उसमें पंख लगाकर वंडर, उसको इधर उधर घूमने देना चाहिए। थ्रू द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड, ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट हैं, वो अपने लिमिट से, अपनी जो उनकी बाउंड्री है उससे बाहर स्प्रेड मीन्स घूमना या फैल जाना, ताकि हमारे जो विचार हैं वो अपनी सीमा से बाहर जा सकें। ओपन द वाइड माइंड केज डोर, ये कह रहे हैं हमारे जो माइंड का जो पिंजरा है, हमें उस पिंजरे के दरवाजों को खोले रखना चाहिए। हमारे माइंड को हमें एक जगह नहीं रोकना, बल्कि हमें बड़े बड़े विचार करने हैं। तो हमारे माइंड का जो पिंजरा है उसका दरवाजा हमें खोल देना चाहिए। शी शैल डर फॉर, ताकि हमारी जो फैंसी है, हमारी जो इमेजिनेशन है, वो क्या करे, शी विल डार्ट फॉर, ताकि वो इमेजिनेशन हमारी आगे बढ़ सके। एंड द क्लाउड वार सोर, और वो आसमान तक चल सके। क्लाउड वार्ड भी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हमारी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो जा सके। तो कहते हैं कि ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज, ये कह रहे हैं कि जो हमारी फैंसी है, जो हमारी इमेजिनेशन है, लेट हर लूज, उसको बांध कर नहीं रखना चाहिए, हमें अपने विचारों को बड़ा रखना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें अपनी फैंसी को, अपनी इमेजिनेशन को, अपने विचार को लेट हर लूज, उसको बांधना नहीं चाहिए। समर जॉय आर स्पॉइल्ड बाय यूज, ये कह रहे हैं कि जो समर, समर बोलते हैं गर्मी के मौसम को, कि गर्मी के मौसम की जो खुशी है, आर स्पॉइल्ड बाय द यूज, कि वो भी खत्म हो जाएगी। कि गर्मी के मौसम की जो खुशी है वो खत्म हो जाएगी। ये याद रखना कि बात इंग्लैंड की कर रहे हैं, और इंग्लैंड में जो मौसम है वो ज्यादातर ठंडा रहता है, बर्फ पड़ती है। लेकिन वहाँ जो गर्मी का मौसम है, जब सूरज निकलता है, तो वो उन लोगों के लिए अच्छा मौसम माना जाता है।
तो कहते हैं कि जो गर्मी के मौसम की खुशी है वो भी खत्म हो जाती है, एंड द ज्वाइनिंग ऑफ द स्प्रिंग, और ये कह रहे हैं जो स्प्रिंग का मौसम है, जो मौसम में बाहर जब फूल खिलते हैं वो भी खत्म हो जाता है, फेड्स एज डज इट्स ब्लोजिंग। ब्लोजमिंग मीन्स होता है फूलों का खिलना, और फेड माने मुरझा जाना। ये कह रहे हैं जो गर्मियों के मौसम की खुशी है वो भी खत्म हो जाती है, और जो मौसम बहार का, जो स्प्रिंग सीजन का जो एंजॉय है, जो खुशी है, वो भी खत्म हो जाएगी जब उसके फूल मुरझा जाएंगे। मौसम बहार कब तक है? जब फूल खिलेंगे, और जब फूल मुरझा जाएंगे तो वो खुशी भी खत्म हो जाएगी। अब एक है ऑटम। ऑटम्स रेड लिप्ड फ्रूटेज टू। ये कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में खिलने वाले जो लाल लाल कलर के फल हैं, फ्रूट हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी बेकार हो जाते हैं। और वो फल कब आते हैं? ब्लशिंग थ्रू द मिस्ट एंड ड्यू। वहां पर जो फसल है वो सर्दी के मौसम में आती है, जैसे कि चेरी हुआ या फिर एप्पल हुआ, जो रेड कलर के जो फल हैं, ये कह रहे हैं कि वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये फल कब खिलते हैं, कब आते हैं? ब्लशिंग थ्रू द मिस्ट एंड ड्यू, जो कि फल धुंध और ओस के मौसम में वहां पर आते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। क्लोज विद टेस्टिंग वाटर। ये कह रहे हैं कि क्लोज को टेस्ट करने के साथ साथ, कि क्लोज को टेस्ट करने के साथ साथ जो ओटम के लाल कलर के जो फल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जो कि मिस्ट यानी धुंध और ओस के बीच में खिलते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डू देन, तो फिर हम क्या करें? तो कहते हैं कि सर्दी के मौसम में क्या करना है? सिट दे बाय द इंगल, भट्टी के पास बैठ जाओ। कि सर्दी के मौसम में भट्टी के पास बैठ जाओ। व्हेन द सीयर फैगोट ब्लेजर ब्राइट। ये कह रहे हैं, और जो तुम्हारी भट्टी है वो कैसे होनी चाहिए? ब्लेजेस ब्राइट, कि जो तुम्हारी भट्टी है उसको अच्छे से जला लो। कि जो भट्टी है, एक भट्टी के पास बैठो सर्दी के मौसम में, और भट्टी की जो आग है उसको बहुत अच्छे से जला लो। और फिर स्पिरिट ऑफ विंटर्स नाइट, और फिर जो विंटर की जो रात है ना, विंटर की जो रात है, जो सर्दी की रात है, उसकी जो आत्मा, व्हेन द साउंडलेस अर्थ इज मफल्ड, यानी सर्दी की रात की जो एक उसका जो अंधकार है, उसकी जो ठंड है, आत्मा मीन्स ठंड, उसकी जो धुंध है, उसकी जो यानी ओस है, उसकी जो बर्फ है, उसका जो कोहरा है, ये सारी चीजें क्या है? व्हेन द साउंडलेस अर्थ, यानी सर्दी के मौसम में जबकि जमीन भी पूरी तरह से खामोश हो जाती है, तो जब तुम भट्टी के पास बैठ जाओगे, भट्टी बहुत अच्छे से जल रही होगी, तो वो जो अंधकार है सर्दी की रात का, वो जो खामोशी है सर्दी की रात की, इस मफल्ड, वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा, एंड द केक्ड स्नो इज शफल्ड, और जो बर्फ यानी जो बर्फ है सर्दी की रात में, जो बर्फ जम जाती है, वो भी कैसे हो जाएगी? शफल्ड, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी अगर आप, भाई सर्दी पड़ रही है, ठीक है पड़ने दो उसको, लेकिन आपको करना क्या है? आपको भट्टी जलानी है और आप उसके पास बैठ जाओ, तो फिर आपको क्या मतलब कि बाहर बर्फ पड़ रही है, क्या हो रहा है? तो बाहर का मौसम आपके लिए खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास में भट्टी अच्छे से जली हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द प्लो बॉयज हैव ए शून, और ये कह रहे हैं कि ये कब होगा? इसके अलावा जो प्ले बॉय यानी प्लो बॉय, जो खेत में काम करने वाला लड़का है, जब वो खेत में काम करेगा तो उसके काम करने से जो सर्दी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यानी किसान को क्या मतलब, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो काम करेगा, तो जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर कैसा मौसम है, कब, जब आपके पास में भट्टी जल रही हो। जिस घर के अंदर एसी लग रही है उसे क्या मतलब बाहर कैसा मौसम है? तो वही कहना चाह रहे हैं कि तुम भट्टी चलाकर बैठ सकते हो। When the night does meet the noon in the dark conspiracy, कह रहे हैं when the night does meet the noon, और यहाँ तक कि जो रात है वो दोपहर से मिल जाएगी, कि तुम इसी तरह करते रहो, और यहाँ तक कि तुम रात से क्या कर दो? दोपहर, यानी दोपहर तक तुम ऐसे ही करते रहो। इन अ डार्क कॉन्स्पिरेसी टू बैनिश इवन फ्रॉम हर स्काई, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो रात की जो कॉन्स्पिरेसी है, जो सर्दी की रात में जो सब कुछ देखा जाता है, वो कैसा हो जाएगा? बैनिश, वो खत्म हो जाएगा। इवन फ्रॉम हर स्काई, यहाँ तक कि आसमान में साफ सुथरा हो जाएगा। सिट दी देयर एंड सेंड अब्रोड, तो तुम क्या करो फिर जब दोपहर हो जाए, कि तुम वहां पर बैठ जाओ, एंड सेंड अब्रोड, और अपनी इमेजिनेशन को दूर दूर तक जाने दो। विद माइंड सेल्फ ओवर, कह रहे हैं ओवर रोड फैंसी हाई कमीशन सेंड हर, ये कह रहे हैं विद माइंड सेल्फ, क्योंकि जो माइंड है उसको क्या करने दो? सेल्फ ओवरलोड, यानी अपने माइंड को
उसी का मालिक बना रहने दो। तुम अपने दिमाग पर मत चलाओ, बल्कि दिमाग जो सोचे जो चाहे वो कर ले। सेल्फ हो, सेल्फ गवर्न हो, अपने आप की खुद ही सुने माइंड को ऐसा रखो। फैंसी, और जो फैंसी है, जो हमारी इमेजिनेशन है, वो कैसी होती है? हाई कमीशन। वो बहुत ही ऊपर की चीज होती है, बहुत ही जो हाई लेवल की चीज है हमारी फैंसी। तो क्या करो, सेंड हर, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी फैंसी को, अपनी कल्पना को आगे बढ़ने दो। अब ये शायर है, तो ये यही तो कहेंगे कि एक इंसान को इमेजिन करना चाहिए, इमेजिन करो, इमेजिन करो। तो वही बात कर रहे हैं कि अपनी अपने माइंड को, उसको जैसा वो चाहे ऐसा करने दो। और फैंसी कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी चीज है। तो अपने सेंड हर, अपनी फैंसी को, अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने दो। शी हैज वेसल्स टू अटेंड हर, ये कह रहे हैं कि जब तुम अपने माइंड को फ्री छोड़ोगे, अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ोगे, तो वेसल्स, कुछ वेसल्स आएंगे, कुछ शिप वगैरह आएंगे, जो कि उसको लेकर चले जाएंगे, दूर दूर तक लेकर चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? शी विल ब्रिंग, और जब वो आत्मा तुम्हारे पास आएगी, इन द स्पाइट ऑफ फ्रोस्ट, बाहर कोहरा होने के वजह, कोहरा होने के बावजूद भी तुम्हें क्या होगा? ब्यूटीज दैट हैज अर्थ हैज लॉस्ट, कि वो सुंदरता जो कि जमीन खो चुकी है, शी विल ब्रिंग दी, वो तुम्हारे पास लेकर आ जाएगी। ऑल टुगेदर, सब के सब, यानी जो चीज जमीन पर नजर नहीं आ रही है, खुशियां खत्म हो गई है जमीन से, कोहरे के बावजूद, यानी कोहरा हो रहा है इसलिए जमीन पूरी की पूरी बर्फ से ढक गई है। लेकिन जब तुम अपने माइंड को फ्री छोड़ोगे, तो वो यानी जहाज में बैठकर दूर चली जाएगी, और वो वहां से क्या करेगी? शी विल ब्रिंग दी, वो तुम्हारे पास लेकर आएगी। ऑल टुगेदर, सारी की सारी खुशियां लेकर आएगी। क्या क्या लेकर आएगी? ऑल डिलाइट ऑफ समर, जो समर का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जितनी खुशियां उसके अंदर होती हैं, सारी खुशियां तुम्हारे पास लेकर आएगी। वेदर, जो गर्मी का मौसम है, वो तुम्हारे पास लेकर आएगी। हालांकि बाहर सर्दी हो रही है, हर चीज बर्फ से जमी पड़ी है, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा बाहर जाएगी, तो वो तुम्हारे लिए गर्मी के मौसम का जो मजा है, खुशी है, वो लेकर आएगी। आगे कहते हैं एंड ऑल द बर्ड्स एंड बेल्स ऑफ मे। बेल माने जो बेल वगैरह होती है ना, बेल, बेल जो पेड़ पौधे, बेल जो होती है, वो ये कि तुम्हारी जो फैंसी है, इमेजिनेशन है, वो तुम्हारे पास फूल लेकर आएगी। और जो मई के महीने में खिलने वाली बेल है, जड़ी बूटी है, वो लेकर आएगी। फ्रॉम डेवी स्वार्ड और थ्रोने स्प्रे, ये कह रहे हैं कि डेवी मीन्स ओस, के कहाँ से लेकर आएगी? ऐसी जगह से लेकर आएगी जो कि ओस से भरा हुआ इलाका है, वहां से लेकर आएगी। और थोर्नी स्प्रे, ये जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, वहां से लेकर आएगी। कहीं से भी लेकर आए, लेकिन तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगी। ऑल द हीप्ड ऑटम्स वेल्थ, ये कह रहे हैं कि जो ओटम, ओटम मीन्स पतझड़, के चाहे वो पतझड़ के मौसम से लेकर आए, लेकिन तुम्हारे पास क्या करेगी? वो वेल्थ, ओटम के जो मौसम है ओटम का, उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो खुशियां हैं, उन सब खुशियों का क्या करेगी? हीप्ड, तुम्हारे सामने ढेर लगा देगी। तुम्हारी इमेजिनेशन, यानी अगर इंसान की सोच अच्छी है तो सब अच्छा होगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ओटम की खुशियों का ढेर लगा देगी। विद आई स्टिल मिस्ट्रियस, स्टिल दे कह रहे हैं मिस्ट्रियस, ये नहीं कि वो तुम्हें दिखाई देगी कि चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, नो, बल्कि कैसे? विद आई स्टिल, एक शांत तरीके से, एंड मिस्ट्रियस स्टिल, और बहुत ही रहस्यमय तरीके से, कि बहुत ही छुपे तरीके से, बहुत ही जो है रहस्यमय तरीके से, शांत तरीके से ये सब काम होगा। शी विल मिक्स दिस प्लेजर अप, ये कह रहे हैं कि वो इन सभी खुशियों को आपस में मिला देगी। किस किस को? ये ओटम की खुशी को, समर की खुशी को, जितनी भी खुशियां हैं, सबको आपस में क्या करेगी? मिक्स कर देगी। किसकी तरह? लाइक 3 फीट वाइन इन अ कप, जैसे कि 3 शराब को एक ही कप के अंदर मिला दिया जाए। जैसे कि एक कप लिया और 3 शराब उसके अंदर आप मिला देंगे, इसी तरह आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना बहुत सारी खुशियों को एक साथ मिला देगी। And thou shalt go it, thou shalt hear the distance harvest carol clear, ये कह रहे हैं। और फिर क्या होगा? अब क्या करेंगे? वो शराब पीकर, उन खुशियों को लेकर आप क्या करेंगे? दाउ शैल्ड कॉफ इट, फिर आप इस पर ताज्जुब करेंगे, आप इसको जो है देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दाउ शैल्ड हियर, तुम सुनोगे, वो शराब पीकर, उन खुशियों को लेकर तुम सुनोगे किसको? डिस्टेंट हार्वेस्ट कैरल्स क्लियर, कि बहुत दूर इलाके, डिस्टेंस मीन्स दूर, हार्वेस्ट माने खेती करने वाला, कि तुम दूर जो इंसान खेती कर रहा है, बाग में अपने खेतों में काम कर रहा है, उसकी आवाज को तुम क्लियरली सुनोगे।
रसल्स ऑफ द रीप्ड कोन, और ये जो रीप्ड कोन यानी जो मक्का की भुट्टो की, मकई जो होती है ये भुट्टे आप उसको बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, कि मकई की जो फसल है जो कि बहुत दूर इलाके में हो रही है, रसल उस फसल की जो लहलहाहट है, उसकी जो सनसनाहट है फसल की, आप उसको भी दूर से बैठकर ही सुन सकते हो। स्वीट बर्ड्स एंथमिंग द मून, और तुम परिंदों को सुनोगे, छोटे छोटे परिंदे जो कि सुबह का जो है वेलकम करते हैं और सुबह के लिए नगमे गाते हैं, ऐसे परिंदों को भी तुम वो शराब पीकर सुनोगे। एंड द इन द सेम मोमेंट और उसी क्षण उसी लम्हा हार्क, तुम पक्षियों की आवाज को सुनोगे, किस किस की, हार की आवाज को सुनोगे। दिस इज द अर्ली अप्रैल लार्क, और जो अप्रैल के शुरू में ही जो लार्क पक्षी है वो जो गाता है तुम उसकी आवाज को सुनोगे। और द रुक्स, ये सब पक्षियों के नाम है, हार्क है, लार्क है और रुक्स, और तुम रुक्स की आवाज को सुनोगे। विद बिजी को, जो कि अपने काम में बिजी रहते हैं, कि अपने काम में बिजी होंगे तो तुम दूर से बैठकर ही इन सब चीजों को सुनोगे। फॉर कह रहे हैं कि फॉरेजिंग फॉर स्टिक्स एंड स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स घास फूस, कि ये सब क्या है, बिजी है किस चीज में, स्टिक्स मीन्स छोटी छोटी डंडियां और स्ट्रो मीन्स भूसा, कि ये सब पक्षी हार्क, लार्क और रूप्स ये अपने छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करने में मशगूल हैं या बिजी हैं। thou shalt advance glance, और तुम फौरन ही, तुम उसी समय क्या करोगे, तुम देखोगे किसको, द डेजी और द मैरीगोल्ड, यहाँ तो पक्षियों की बात हो गई, अब यहाँ फूलों की बात कर रहा है, कि उसी समय तुम भी देखोगे डेजी, डेजी के फूल को देखोगे, एंड मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल को देखोगे, व्हाइट प्लम्ड लिली, और सफेद कलर की जो लिली के फूल हैं उनको देखोगे, एंड द फर्स्ट हेज्ड ग्रोन प्रिमरोज दैट हैज फर्स्ट, और तुम जो सबसे पहला प्रिमरोज, ये भी फूल है, फूलों के नाम है डेजी, मैरीगोल्ड, लिली, और इसी तरह पे प्रिमरोज, और तुम प्रिमरोज के फूल को भी देखोगे, दैट हैज फर्स्ट, जो कि बिल्कुल अभी अभी खिला है, अभी अभी जो फूल खिला है प्रिमरोज का उसको भी तुम देखोगे। शेडेड कह रहे हैं हियासिंथ ऑलवेज, हियासिंथ ये भी एक तरह का फूल है, कि तुम जो जल जल पानी के अंदर खिलने वाला जो फूल होता है हियासिंथ, ये एक तरह ऐसा फूल है कि तुम हमेशा ही, ऑलवेज है वर्ड, कि तुम हमेशा पानी के अंदर खिलने वाले हियासिंथ के फूल को भी देखोगे। इसके अलावा सफायर क्वीन ऑफ द मिल्ड में, ये के जो मई के महीने के बीच में जो सफायर, सफायर ये भी एक फूल है, कि तुम सफायर को भी देखोगे, ये फूलों के नाम है। एंड एवरी लीफ, और हर एक पत्ती को तुम देखोगे, एंड एवरी फ्लावर, और हर एक फूल को तुम देखोगे। पेयर्ड विद द सेल्फ सेम शावर, और हर एक पत्ती हर एक फूल कैसा हो गया, पेयर्ड, पर्ल मीन्स मोती की तरह चमकना, कि वो मोती की तरह चमक रहा है, किसकी वजह से, सेल्फ सेम शावर, यानी ओस में नहाने की वजह से, शावर मीन्स नहाना, के नहाने की वजह से वो मोती की तरह चमक रहा है। दाउ शैल सी द फील्ड माउस, अभी फूलों की बात हो गई, अब देखो जानवरों की, जो कीड़े मकोड़े उनकी बात करते हैं। और इसके अलावा तुम मैदानों के जो चूहे हैं उनको देखोगे, कि मर्ज कह रहे हैं मीगर फ्रॉम इट्स कॉल्ड स्लीप, के जो अपनी गहरी नींद से जागकर वापस निकल कर आ रहे हैं, तुम उन चूहों को भी देखोगे। एंड द स्नेक ऑल विंटर्स थिन, और तुम उन सांप को देखोगे जो कि सर्दी के मौसम में जो छुपे हुए थे वो सांप भी अब निकल कर बाहर आ रहे हैं, तुम उनको भी देखोगे। और ये सांप क्या कर रहे हैं, कास्ट ऑन द सनी बैंक इट्स स्किन, ये सांप जो यानी धूप में नदी के किनारे पर अपनी स्किन उतार रहे हैं, कि अभी तक वो छुपे हुए थे, तो ये सांप जो धूप हो गई है, जो समर, मैंने बोला समर का अच्छा मौसम माना जाता है, गर्मी का मौसम अच्छा होता है इंग्लैंड वालों के लिए, तो वो एक धूप वाले किनारे पर लेटकर अपनी स्किन उतार रहे हैं। और क्या देखोगे इसके अलावा, कह रहे हैं फ्रैगल्ड नेस्ट एग्स, और तुम इसके अलावा जो नेस्ट है, जो घोंसला है, उसके अंदर अंडों को देखोगे। हैचिंग इन द न्यूथॉर्न ट्री, होथोर्न ये पेड़ का नाम है, होथोर्न के पेड़ पर जो कि घोंसले के अंदर अंडे रखे हुए हैं, हेचिंग, तो उनको जो है, जो परिंदे उनको क्या करते हैं, अंडों को अंडों को सहते हुए देखोगे। When the handbird's wings does rest quiet on her mossy nest, कह रहे हैं इसके अलावा जब मुर्गी जो एक परिंदा है, जब वो अपने घोंसले के अंदर रेस्ट करती है तो क्या होता है, देन द हरी एंड अलार्म, तो फिर एक अलार्म हो जाता है, एक तरह की चेतावनी होती है, किन के लिए, व्हेन द बी हीव्स कास्ट इट्स स्वान,
यहाँ जो मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं उनके लिए एक तरह की वार्निंग हो जाती है। मुर्गी के अपने घोंसले के अंदर या अपने जहाँ उसके बच्चे जहाँ उसके अंडे रखे हुए हैं वहां पर जब वो आती है। अकोन्स राइप्स डाउन पैटरिंग पूरी कह रहे हैं। इसके अलावा जो पके हुए फल हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं, तुम उनको भी देखोगे। while the autumn breezing sing, जबकि ऑटम की जो हवाएं हैं, जो पतझड़ का मौसम है, जब पतझड़ की हवाएं चलती हैं तो उस समय जो पके हुए फल हैं वो पेड़ों से टप टप की आवाज करते हुए नीचे गिरेंगे। तुम उन सब चीजों को सुनोगे, लेकिन ये सब कब होगा? जब तुम अपने इमेजिनेशन को खुला रखोगे, उसको दूर तक जाने दोगे। ठीक है। फिर कहते हैं ओ स्वीट फैंसी के ए फैंसी लेट हर लूज, कि उसको फैंसी को क्या करो, उसको जो है जाने दो, उसको जहां वो चाहे उसको जाने दो। एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड बाय द यूज, ये कह रहे हैं कि अगर तुम दिमाग का ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा उसको बंधन में रखोगे, लिमिट लगा कर रखोगे, तो वो हमारी इमेजिनेशन खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जब उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो वो खराब हो जाती है। वेयर द चीक दैट हैज नॉट फेड, ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसे गाल नहीं है जिसका जो फेड ना हो गया हो। टू मच गेज्ड, और कौन से दुनिया में ऐसे गाल हैं, किसके चीक्स ऐसे हैं कि जिसको बहुत ज्यादा देखने का मन करता हो या लंबे समय तक आप उसको देख पाए। वेयर द मेड, और यहाँ दुनिया में कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी मेड है जिसके जो होंठ हैं, लिप हैं, वो बहुत दिन तक अच्छे रहे हों। कि कोई लड़की, उसके होंठ कब तक अच्छे रह सकते हैं? थोड़े बहुत दिनों के लिए वो भी खत्म हो जाएंगे। वेयर द आइज, और दुनिया में कौन सी ऐसी आंखें हैं, हालांकि हाउ एवर ब्लू, हालांकि वो आंखें नीली जरूर होंगे, डस नॉट फेयरी, यानी जिनको देखकर तुम थक नहीं सकते। कि कौन सी ऐसी आंखें, चाहे वो ब्लू हो, कैसी भी हो, लेकिन तुम ना थक सको? भला ऐसा ऐसी कौन सी आंखें हो सकती हैं? ऐसे कौन से होठ हैं दुनिया के जो हमेशा नए बने रहे, फ्रेश बने रहे? कौन से ऐसे गाल हैं दुनिया के जो कभी मुरझाए नहीं और तुम्हारा मन को देखने के लिए करता रहे? कह रहे हैं वेयर द फेस, और ऐसा कौन सा फेस है दुनिया का, कौन सा चेहरा ऐसा है जिसको तुम हर जगह देखना चाहो? कौन सा ऐसा फेस है? तो कहते हैं वेयर द वॉइस, दुनिया की कौन सी है ऐसी आवाज है, हाउएवर सॉफ्ट, हालांकि वो आवाज सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ कि वो सॉफ्ट आवाज कौन सी है दुनिया की जिसको तुम हमेशा ही सुनना चाहो? तो ऐसा कौन सी आवाज है, कौन से गाल है, कौन से ऑर्डर? कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं हर चीज कैसी होती है? एट अ टच स्वीट प्लेजर मेल्ट, के एक ही समय पर, थोड़ी ही दिनों में, एट अ टच, थोड़े ही दिनों के अंदर, स्वीट प्लेजर, जो दुनिया की सारी खुशियां हैं, मेल्ट, वो खत्म हो जाती है। चाहे अच्छे गाल हो, अच्छे होंठ हो, अच्छी आंखें हो, एट अ टच, थोड़े ही समय में, थोड़े ही लम्हे में अच्छी अच्छी खुशियां, वो कहा था ना उसने कि दुनिया की हर खुशी खत्म हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं मिसाल देकर, जिनको हम अच्छा मानते हैं, आवाज अच्छी होती है, गाल अच्छे होते हैं, फेस अच्छा होता है, आंखें अच्छी होती है, तो कह रहे हैं एट अ टच स्वीट प्लेजर बैठ के दुनिया की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। कब? एट अ टच, थोड़े ही समय में। कैसे खत्म होंगी? लाइक टू बबल व्हेन द रेन पेल्ट, ये कह रहे हैं जैसे कि कोई बुलबुला होता है, कोई बबल होता है और वो बारिश की बूंदों के साथ में खत्म हो जाता है। तो क्या करो? लेट दैन विंग्ड फैंसी फाइंड, इसी तरह तुम अपनी जो फैंसी है, अपनी इमेजिनेशन है, उसको दूर जाने दो, है ना। दी अ मिस्ट्रेस टू दाई माइंड, ये कह रहे हैं कि अपनी फैंसी को अपने माइंड की मिस्ट्रेस बनाकर रखो, जो उसके मन माए वो करे, जो आप यानी तुम्हारे दिमाग का जो मन करे वो ऐसे ही करता रहे। एक वो समझाते हैं यहाँ पर, एक कहानी है जो कि पुरानी कहानी है, यूनानी। तो कहते हैं डलसेट आइड सेर्स डॉटर, ये कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को ऐसे बनाकर रखो जैसे कि सेरिस की बेटी डलसेट है। डलसेट की आंखें, जैसे कि डलसेट की आंखें बहुत प्यारी हैं, इसी तरह तुम अपनी आत्मा को भी या अपनी इमेजिनेशन को ऐसे ही बनाकर रखो। यहाँ तक कि जो टोरमेंट, एंड कोड ऑफ टोरमेंट, टोरमेंट मीन्स परेशान करना, सजा देना। यहाँ तक कि जो टोरमेंट गॉड हैं, उन्होंने सैरस की बेटी डलसेट को सिखाया है। क्या सिखाया है? हाउ टू फ्रॉन, के गुस्सा कैसे करना है, एंड हाउ टू चाइल्ड, और दूसरों को परेशान कैसे करना है। कि फैंसी को सब आता है, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये माना गया है कि गॉड ऑफ टोरमेंट ने फैंसी को सब सिखाया हुआ है कि हाउ टू फ्राउन, गुस्सा कैसे करना है, एंड हाउ टू चाइल्ड, और दूसरों को परेशान कैसे करना है, विद अ वेस्ट एंड विद अ साइड।
यानी कमर से, पीछे से और फिर साइड से, हर तरफ से फैंसी को सिखाया गया है कि कब क्या करना है। वाइट एज हिप्स व्हेन हर जोन स्पिलिट इट्स गोल्डन क्लास। ये भी कह रहे हैं कि एक बार एक वाक्य याद करते हैं जॉन किट्स के। एक बार क्या हुआ कि हीव के हाथों में, हीव के हाथ बिल्कुल वाइट है, कि हीव जो कि एक देवी है, फैंसी को ही हीव माना है, कि हीव के हाथों में एक बार एक शराब का प्याला था या कुछ ऐसी चीज थी। तो क्या होता है वो, और वो उसको लेकर, जोन मीन्स जगह, वो उसको लेकर एक जगह जा रही है जहाँ पर तो उसके देवी देवता भी हैं। तो स्पिरिट इट्स गोल्डन ग्लास, तो उसके हाथ में प्याला है, तो इसलिए जो वो पहने हुई थी ग्लास मीन्स जो वो गोल्डन ग्लास, जो वो कपड़े पहने हुए थी, वो क्या हो जाते हैं, स्पिरिट वो उसके शरीर से खिसक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो कुछ लेकर जाते देवी देवताओं के लिए हीम, तो उसके कपड़े उसके शरीर से खिसक गए, और फिर क्या हुआ, डाउन फेल हर कर्ट टू हर फीट, यहाँ तक कि वो कपड़े खिसक कर उसके फीट तक, उसके बिल्कुल नीचे जो है पैरों तक वो कपड़े उसके आ गए थे। तो क्या होता है इससे, while she held the goblet sweet and Joe grew languid, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि she had the goblet sweet, वो इतनी सुंदर लगी, सबको देखने में इतनी सुंदर लगी, यहाँ तक कि जो देवता है वो भी उसको देखकर बिल्कुल एकदम हक्का बक्का रह गए। break the mesh of the fancy silk lash, ये कह रहे हैं कि जो देवता भी उसको देखकर हक्का बक्का रह गए, इतनी सुंदर थी। कौन, सैरस की बेटी डलसेट, इतनी, यानी डलसेट फैंसी को ही बोला कि फैंसी इतनी सुंदर थी कि सब लोग हक्का बक्का रह गए, परेशान रह गए। ब्रेक द मैश ऑफ द फैंसी सिल्क स्लैश, ये कह रहे हैं वही होता है कि जो उसकी जो लैश, सिल्क, सिल्क माने रेशमी की, लैश मीन्स जो कमरबंद वगैरह था, कि ये सब ऐसे होता है, ब्रेक मीन्स टूट जाना, कि उसका जो रेशम का बना हुआ कमरबंद था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, अचानक से वो कमरबंद टूट जाता है, और उसके बाद में ये सारी घटना घटती है। क्विक ब्रेक हर प्रिजन स्ट्रीम एंड सच जॉयज एज दिस शी विल ब्रिंग, ये कह रहे हैं तो फिर जब उसका वो कमरबंद टूट जाता है बहुत जल्दी से, लेट हर प्रिजन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोर, है ना, तो उसकी जो वो डोर है, वो कमरबंद है, वो बहुत जल्दी से टूट जाता है। एंड सच जॉयस, और उसके टूटने के बाद में जो इतनी खुशियां हैं, दैट शी विल ब्रिंग, वो सबको खुश कर देती, सब लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जॉन केट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी फैंसी है, अगर तुम उसको खुला छोड़ोगे, बिल्कुल आजाद कर दोगे, तो सब लोग उसको देखकर खुश होंगे, तुम्हें पढ़ने वाले भी, तुम्हें सुनने वाले भी। लेकिन अगर तुम उस पर तो किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन रखोगे अपने माइंड के ऊपर, तो फिर लोग खुश नहीं होंगे। उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया एक लेडी का, कि लेडी को देखकर सब वैसे ही करते रहते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हर एक इंसान लड़की को न्यूड हालत में देखना पसंद करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि अपने घर की महिलाओं को नहीं करता, लेकिन कोई भी इंसान लड़की को ऐसे ही देखना पसंद करता है, ये उसकी रियलिटी है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, समझ आ गया होगा आपको ये। आगे देखते हैं, लेट द विंग्ड फैंसी रोम, इसीलिए अपने फैंसी को, अपनी इमेजिनेशन को आजाद करो, रोम मीन्स उसको इधर उधर घूमने दो। प्लेजर नेवर इज एट होम, कभी भी खुशी घर पर नहीं मिलती, आप अपने इमेजिनेशन को दूर दूर तक जाने दो। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जॉन केट्स ने ऐसे ही बोला है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें, बस पोयम है, आप उसको ऐसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पोयम समझ आ गई होगी, थोड़ी लेंथी पोयम है, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो आज के लिए इतना काफी, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।